सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको ना जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। और इस क्वेश्चन के यार टोटल 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों पार्ट हम इस वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो देखो यार आपको इस क्वेश्चन में है ना, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों इक्वेशन से दो लाइनें बनेंगी। या तो वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या फिर वो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, या फिर वो दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। अब बहुत सारे बच्चों को कोइंसिडेंट का मतलब नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैपिंग, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरी पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन की लाइन मान लो ये बन गई, ठीक है। और ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन की लाइन मान लो बिल्कुल जो पिछली लाइन थी ना उसके ऊपर ही आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ओवरलैप कर रही है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आए, उसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्लियर। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब भी मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पहली लाइन आपकी ऐसे बन जाए और दूसरी लाइन आपकी मान लो बिल्कुल इसके पास से ऐसे बन जाए। तो अब ये देखो दोनों लाइनें क्या हो रही है, ये दोनों पैरेलल है। जैसे आपका रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक में भी ये सेम चीज होती है, लाइनें पैरेलल होती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वेशंस की लाइनें कुछ इस तरीके से बन जाए। ये आपकी कोइंसिडेंट भी हो सकती है, या आपकी पैरेलल भी हो सकती है, और एक और कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये दोनों लाइनें आपस में कट करें। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहली लाइन इस तरीके से बन जाए और दूसरी लाइन मान लो आपकी इस तरीके से बन जाए। आप देख सकते हो ये दोनों लाइनें आपस में इस एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलल एंड इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। ये तीन कंडीशंस होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना ये रेशोज देख के बताना है कि ये दोनों लाइनें जो है क्या वो कोइंसिडेंट होंगी, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। किन चीजों को देख के आप बताओगे, आप इन रेशोज को देख के बताओगे। क्लियर एवरीवन, समझ आया आपको कंसेप्ट की क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो मैं ये सारी चीजें इरेज कर देता हूं, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताई थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेशोज निकालेंगे। रेशो कौन कौन सी होती है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो हम ये तीनों रेशो निकालते हैं। लेकिन रेशो निकालने के लिए आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 इनकी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना। तो हम पहले A1, A2, B1, B2, C1, C2 इन सभी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आपको देखो क्या क्या इक्वेशन दे रखी है। तो पहली इक्वेशन है आपकी 5x - 4y + 8 = 0, ये आपकी पहली इक्वेशन है। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब मैं इन इक्वेशंस का यूज करके A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यू निकालता हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इन इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, देखो A1x + B1y + C1 = 0, ये आपकी पहली जनरल इक्वेशन है। और पहली जनरल इक्वेशन से आपकी A1, B1 और C1 की वैल्यू आएगी। दूसरी जनरल इक्वेशन क्या होती है, दूसरी जनरल इक्वेशन होती है A2x + B2y + C2 = 0, ये हमारी दूसरी जनरल इक्वेशन है। दूसरी जनरल इक्वेशन से हमारी A2, B2 और C2 की वैल्यू आएगी। क्लियर। अब हम जस्ट कंपेयर करेंगे। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे A1 है और यहाँ पे 5 है। तो x के आगे जो चीज़ होती है ना वो आपकी A1 होती है। तो यहाँ से कंपेयर करने पर हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि भाई A1 आपका कितना है, 5 है। सिमिलरली हम B1 की वैल्यू निकालेंगे। तो y के आगे जो होता है वो B1 होता है। तो B1 आपका -4 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा B1 = -4। क्लियर। और आपका जो बच गया, देखो यहाँ पे ये बची हुई चीज़ है ना, और यहाँ पे बची हुई चीज़ 8 है। तो जो चीज़ बच जाती है वो हमारी C1 होती है। तो C1 हमारी 8 हो गई। क्लियर एवरीवन। तो पहली इक्वेशन से मेरा A1, B1 और C1 आ गया। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन से A2, B2, C2 निकाल लेता हूं। तो A2 भी सिमिलर तरीके से निकालेंगे। तो A2 देखो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे देखो x के आगे क्या है, 7 है। तो मेरा A2 7 हो गया। सिमिलरली B2 मेरा कितना हो जाएगा, B2 मेरा 6 हो गया। और जो बच गया वो मेरा C2 है। C2 मेरा -9 आ गया। क्लियर एवरीवन। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यू निकालनी आ गई होगी। क्लियर एवरीवन। ठीक है, अब देखो हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं।
उनका यूज करके हम इजीली इन रेशियोज को निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम इनकी रेशियोज निकालते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो मेरा A1 वाली वैल्यू है वो मैंने इधर लिख ली, जो मेरी A2 वाली वैल्यू है वो मैंने उधर शिफ्ट कर दी। क्लियर। तो मेरी जो भी वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज का यूज करके ना ये रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालते हैं। तो मेरी पहली रेशियो क्या है, पहली रेशियो है मेरी A1/A2, दूसरी रेशियो है B1/B2 एंड तीसरी रेशियो है C1/C2, राइट। तो अब हम इन तीनों रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। तो रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मेरी ये बताओ A1 की वैल्यू कितनी है। तो आप देख पाओगे यहाँ से A1 की जो वैल्यू है वो मेरी 5 है, राइट। तो A1 मेरा 5 है। A2 कितना है, A2 7 है। तो मेरी पहली रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 5/7 आ चुकी है। सिमिलरली हम B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो B1 मेरा -4 है एंड B2 मेरा 6 है। तो ये देखो 2 से कट जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये आ गया आपका -2/3। तो मेरी B1/B2 की वैल्यू क्या आ गई, -2/3 आ चुकी है। सिमिलरली हम C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो C1 मेरा 8 है और C2 मेरा -9 है। क्लियर एवरीवन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीनों रेशियोज की वैल्यू निकाल दी है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, जो मेरी पहली रेशियो है, दूसरी रेशियो और तीसरी रेशियो है, ये तीनों की तीनों रेशियोज की जो वैल्यू आई है ना, ये तीनों की तीनों रेशियोज की वैल्यू अलग है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे 5/7 है, यहाँ -2/3 है, यहाँ पे 8/-9 है। तो तीनों रेशियोज की वैल्यू अलग है। तो जब कभी भी तीनों रेशियोज की वैल्यू अलग आ जाए ना, तब क्या होता है, तब आपकी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि A1/A2 जो कि मेरी पहली रेशियो है वो मेरी B1/B2 के साथ इक्वल नहीं है और तीसरी रेशियो के साथ भी इक्वल नहीं है। तो तीनों की तीनों रेशियो आपस में अनइक्वल है। और यहाँ पे देखो आप नोटिस करोगे मैंने अनइक्वल का साइन लगाया है, ठीक है, यानी कि ये अनइक्वल है। तो जब कभी भी आपकी तीनों रेशियो अनइक्वल आ जाए तो समझ जाना कि वो लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरसेक्ट, और कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, कि जब कभी भी आप इन दोनों लाइनों को ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना, मान लो फॉर एग्जांपल पहली लाइन आपकी इस तरीके से बन गई और दूसरी लाइन मान लो इस तरीके से बन गई, तो आप नोटिस करोगे कि ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में इस एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो जब कभी भी आपकी तीनों रेशियो अनइक्वल आ जाए तो वो दोनों लाइनें जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वो लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है एवरीवन। तो होप करता हूं यार ये जो आपका पहला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो यार मैंने ये जो पहला पार्ट है ना आपको थोड़ा सा बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है। देखो यार जब भी मैं पढ़ाता हूं ना तो इस तरीके से पढ़ाता हूं कि यार मतलब जिस बच्चे को लिटरली बहुत मुश्किल लगता है ना मैथ्स, उसको भी यार मैथ ईजी लगने लग जाए। तो होप करता हूं यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। मैं बहुत ही डिटेल में जाके आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये तो था यार इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। तो अगला पार्ट है मेरा पार्ट नंबर 2। इसमें भी सेम चीज करनी है। यहां पे भी देखो आपको 2 इक्वेशन दे रखी है। तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में करूंगा। तो पहली इक्वेशन मेरी 9x + 3y + 12 = 0 है एंड दूसरी इक्वेशन मेरी 18x + 6y + 24 = 0। ये मेरी दोनों इक्वेशन दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो बार बार यार मेरे को जनरल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही आपको वैल्यूज बता देता हूँ। तो A1 क्या होता है, जो x के आगे है, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे x के आगे 9 है, तो A1 मेरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो A1 9 है। B1 सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो y के आगे है वो B1, तो 3 हमारा B1 हो गया और जो बच गया वो हमारा C1, तो C1 मेरा 12 हो जाएगा। क्लियर। तो पहली इक्वेशन से हमेशा A1, B1 और C1 की वैल्यू आती है। दूसरी इक्वेशन से हम A2, B2 और C2 की वैल्यू निकालते हैं। A2 की वैल्यू आ गई हमारी 18, B2 की वैल्यू आ गई हमारी 6 एंड C2 की वैल्यू आ गई हमारी 24। क्लियर एवरीवन। तो बस हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन से A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यूज निकालनी है। क्लियर। अब हमारी ये वैल्यूज तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी रेशियोज निकालेंगे। तो अब हम रेशियो निकालते हैं। तो मैं इन चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी और जो वैल्यूज आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब हम रेशियो निकालते हैं। मेरी पहली रेशियो क्या होती है, पहली रेशियो होती है A1/A2, दूसरी रेशियो होती है B1/B2 एंड तीसरी रेशियो होती है C1/C2, राइट। तो बस हम वैल्यूज पुट करेंगे और रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 मेरा 9 है, A2 मेरा 18 है, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। B1 की वैल्यू 3 है,
B2 की वैल्यू 6 है तो ये भी कट के कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। C1 की वैल्यू कितनी है 12 है। C2 की वैल्यू कितनी है 24 है तो ये भी कट के कितना आ जाएगा 1/2। तो अगर आप नोटिस करोगे तो तीनों की तीनों जो रेशोज है ना वो एग्जैक्टली सेम है। तो हम लिख देंगे दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जब कभी भी आपकी तीनों की तीनों रेशोज इक्वल आ जाए ना तो समझ जाना वो लाइनें क्या है, वो आपकी कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों लाइनें जब आप ड्रॉ करोगे ना ग्राफ के ऊपर तो पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जब कभी भी आपकी तीनों की तीनों रेशोज इक्वल हो तो उस केस में क्या होगा, लाइनें आपकी कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट को आप ओवरलैपिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, ओवरलैपिंग, बस फर्क क्या है कि मैथ की भाषा में ना उसको कोइंसिडेंट बोला जाता है। क्लियर एवरीवन? तो मेरे ख्याल से आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेकंड पार्ट हमें कैसे करना था। अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। तो इसको भी मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में ही करूंगा। तो इस पार्ट में भी सेम चीजें करनी है। तो इसके अंदर भी 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों की दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे हम। पहली इक्वेशन मेरी ये है एंड दूसरी इक्वेशन मेरी ये है। क्लियर? अब हम फिर से सेम चीज करेंगे, हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यू निकालते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको वैल्यूज निकालना आ गया होगा। तो A1 मेरा कितना हो जाएगा, A1 मेरा 6 है, B1 कितना हो जाएगा -3 है, C1 कितना हो जाएगा, C1 मेरा 10 हो जाएगा। क्लियर? एंड सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से हम बाकी वैल्यूज निकालेंगे। तो A2 मेरा 2, B2 मेरा -1। यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे y के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, इसलिए आपकी B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्लियर? C2 कितना हो जाएगा, C2 मेरा हो जाएगा 9। अब मेरी A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशोज निकालेंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ एंड जो वैल्यूज़ आई हैं उनको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब मैं रेशोज निकालूंगा और मेरी जितनी भी वैल्यूज आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो मेरी पहली रेशो क्या है, पहली रेशो है मेरी A1/A2, दूसरी रेशो है B1/B2, तीसरी रेशो है C1/C2। क्लियर? तो ये मेरी तीनों रेशोज है, वैल्यू पुट करूंगा, सिंपल सोल्व करूंगा। तो A1 मेरा 6 है, A2 मेरा 2 है, तो कट जाएगा ये आ गया आपका 3/1। B1 मेरा -3 है, B2 मेरा -1 है, माइनस से माइनस कट गया, ये भी आ गया आपका 3/1। और C1 मेरा कितना है 10 है एंड C2 मेरा कितना है 9, तो ये नहीं कटेगा इसलिए सेम रहेगा, 10/9 ही रहेगा। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप नोटिस करोगे जो मेरी पहली रेशो है और जो दूसरी रेशो है वो सेम है, लेकिन जो तीसरी रेशो है ना वो अलग है। तो जब कभी भी आपका ऐसा हो जाए कि A1/A2 और B1/B2 यानी कि जो पहली 2 रेशो है ये सेम आ जाए और तीसरी रेशो अलग आ जाए, तब क्या होगा, तब आपकी लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसको लिखते हैं हम, आप जैसे देख पा रहे हो कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के साथ तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के साथ इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है। क्लियर? ठीक है, तो जब कभी भी आपका ऐसा हो जाए कि आपकी पहली 2 रेशो इक्वल हो लेकिन तीसरी रेशो अलग हो, तो तब आप क्या लिख दोगे, तब आप लिख दोगे कि लाइन्स आर पैरेलल। क्या लिख दोगे कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल बनेंगी। यानी कि जब कभी भी आप इन दोनों लाइनों को ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना तो पहली लाइन ऐसे आएगी एंड दूसरी लाइन आपकी ऐसे आएगी। ठीक है, ये दोनों की दोनों पैरेलल होंगी, कभी भी आपस में टच नहीं करेंगी, क्योंकि आपको पता है ना पैरेलल चीजें कभी भी आपस में टच नहीं करती है। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं यार आपको ये जो तीनों के तीनों पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखो यार मैंने बहुत ही है ना आपको डिटेल में और बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको यार ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो प्लीज यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो उससे क्या होगा, जब भी मैं इस टाइप की वीडियोज अपलोड करूंगा ना अपने चैनल पे तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे यार मैं इस चैनल के ऊपर है ना जो आपका पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस है वो अपलोड करने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आपका ना बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी ये जो क्वेश्चन है ना अच्छे से समझ आ सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।